जय हिंद। किसी भी देश को सही ढंग से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान वहां रह रहे लोगों को नियमों के दायरे में रहकर अपने कार्यों को करने की आज़ादी देता है। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके पीछे निम्न कारण है। इन कारणों को देखते हैं और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी उदाहरण, आप क्रिकेट खेलते या देखते होंगे। आप सोच के देखिए कि उस गेम में नियम ही ना हो तथा साथ ही साथ उसमें ना अंपायर हो ना रेफरी हो, फिर उस गेम की क्या महत्व रह जाती है, फिर वहां क्या होगा। आप इमेजिन करके देखिए और इस उदाहरण को अपने दिमाग में रखिएगा। इसी बेस पे हम आगे की बातों को समझेंगे। हम सब एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां सबकी सोच और समझ अलग अलग है, पसंद सबकी अलग है, धार्मिक मान्यताएं अलग है। कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है तो कोई सिख है, कोई यंग है तो कोई वृद्ध है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। इतने डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम रहते तो एक ही समाज में हैं। और जब लोग एक सोसाइटी में साथ रहते हैं तो उनमें कन्फ्लिक्ट होना वाजिब है। कन्फ्लिक्ट तो होगा ही, और इस कन्फ्लिक्ट और एक दूसरे पे लोग डिपेंडेंट होते हैं एक समाज में, और रहना भी उन्हें साथ में ही है और कन्फ्लिक्ट भी होना है वहाँ। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो एक काम करते हैं, एक बेसिक रूल बनाते हैं, बुनियादी नियम जो सामान्य रूप से सब पर लागू हो, और जो इसका उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई की जाए। इससे क्या होगा कि लोगों के आपस के बीच की तालमेल तो बनी ही रहेगी, साथ में असुरक्षा की भावना जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, डाइवर्सिटी है तो हम समझ गए कि हमें एक बुनियादी नियम की जरूरत है। तो अब प्रश्न आता है कि ये बुनियादी नियम बनाएगा कौन? कौन बताएगा कि किसके पास कौन सी हक होनी चाहिए? कौन बताएगा कि किसके पास कितनी शक्तियां होनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि सबकी सोच अलग अलग है। किसी को समोसे में लाल चटनी चाहिए तो किसी को हरी चटनी चाहिए। जोक सपाट बात ये आ जाती है कि सबका सुझाया हुआ आइडिया सबको अच्छे नहीं लगते। हो सकता है आप सोच रहे हो कि जो मेरा आइडिया है वही बेस्ट है, जो समाज के लिए अच्छा है। मुझे लग रहा है कि यह गलत है, मेरे आइडियाज आपको गलत लग सकते हैं। तो इस बीच क्या होगा कि इस बीच संविधान निर्णय लेगा। ये बात संविधान बताता है कि किसके पास कौन सी शक्तियां होनी चाहिए। संविधान समाज में शक्तियों का वितरण करता है कि कानून कौन बनाएगा। लोकतंत्र में राजा, पुराने सोवियत संघ में एक पार्टी, और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोगों के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाएगा। अधिकतर कानून पार्लियामेंट में बनेंगे। अगर पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है तो पार्लियामेंट को भी एक कानून बनाने का अधिकार देने वाला एक कानून होना चाहिए, वो है संविधान। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए कहा जाता है संविधान वो सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। हाँ, तो अब हम निर्णय कर चुके कि हमारे लिए बेसिक रूल कौन बनाएगा। लेकिन क्या हो अगर सरकार के द्वारा बनाए गए नियम जो है हमारे अगेंस्ट हो, फिर उस केस में क्या होगा? जैसे कि आप किसी विशेष धर्म से आते हो और उस धर्म की प्रैक्टिस यहाँ पे मनाही हो जाए। एक ऐसा लॉ पास हो जाए जिसमें यह बोला जाए कि जितने भी हैंडसम लोग हैं सिर्फ वही सेल्फी ले सकते हैं। फिर तो ये हमारे जैसे कुछ लोगों के साथ अन्याय है ना। अच्छी बात कही। तो इसका भी जवाब संविधान देता है। तो अब संविधान क्या करता है कि सरकार द्वारा नागरिकों को दिए गए कुछ अधिकार जो हैं उस पर सीमाएं लगाता है। ये अधिकार मौलिक भी हो सकते हैं, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिसके जिक्र हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है। लेकिन इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित भी किया जा सकता है, और संविधान इन सिचुएशंस की उल्लेख भी करता है। संविधान समाज के आकांक्षाओं के पिटारा है। जिस समाज में इतनी डाइवर्सिटी हो, इतना कन्फ्लिक्ट होता हो, वहां सरकार के शक्तियों पर सिर्फ प्रतिबंध लगाना ही काफी नहीं है, वरन सरकार को मजबूत और समृद्ध भी बनाना है। जैसे भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जहां जातीय भेदभाव ना हो। वहीं साउथ अफ्रीका नस्लीय भेदभाव का पुराना उदाहरण है। वहां लोकतंत्र आने के बाद, वहां कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होने के बाद इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया था, तथा संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां जातिगत भेदभाव ना हो, तथा साथ ही साथ लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, जैसे अच्छी हेल्थ, अच्छा एजुकेशन, ताकि सारे वर्ग और समाज के लोग गौरवपूर्ण जीवन बिता सके। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, इससे किसी भी समाज की बुनियादी नियम की पहचान होती है। जैसे अगर भारत की बात करें तो हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम पे इलेक्टेड गवर्नमेंट रूल करती है, हमारी बुनियादी पहचान लोकतंत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।